यार फाउंडेशन। तो आज हम लोग लाए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि इस कंपटीशन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं और क्या क्या है। देखिए, जो भी क्विज का क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, तो वो हाईली बेसिक नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, बेसिक लेवल के होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंप्यूटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? ए ह्यूमन, बी ए मशीन, बी ह्यूमन और सी एनिमल और डी प्लेनेट। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। क्या है? मशीन है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? आप लोग बताइए, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो देखिए, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं, ऑप्शन बी ये भी रॉन्ग है और संस्कृत भी रॉन्ग है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? बताइए आप लोग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो बताइए आप लोग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, स्पीकर। तो बताइए इसमें से इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? देखिए, इनपुट इनपुट मतलब जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन मतलब जिस यंत्र से देते हैं, कंप्यूटर के जिस यंत्र से देते हैं इंस्ट्रक्शन, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस से इनपुट देते हैं, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। कौन सा है? माउस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। तो बताइए आप लोग, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली, ऑप्शन नंबर ए कॉमनली यूज मशीन, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूट मशीन, ऑप्शन नंबर सी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पज यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज टू टेक्निकल एजुकेशन। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। देखिए, स्कैनर क्या है? बताइए आप लोग, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? देखिए, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस्ड लॉजिकल यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लर्न यूनिट। तो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर किस पर काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सोलर और वाटर। ये तो देखिए, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के, आपके माइंड से रिलेटेड, जिसको आप सोच के अच्छे समझ के बताएंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिसिटी पर। किस पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिसिटी पर। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? बताइए आप लोग। मतलब जनरेशन होती है ना, 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहली जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ये आप लोग को पता रहना चाहिए। जनरेशन से कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आएगा तो जनरेशन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में कितनी प्रकार की की होती हैं? तो कितनी प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो कीबोर्ड में कितनी प्रकार की की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 5 प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट, ऑप्शन नंबर बी वार्म बूट, ऑप्शन नंबर सी रीसेट बूट, ऑप्शन नंबर डी शटडाउन। कंप्यूटर को रिस्टार्ट है। देखिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूट। क्या कहते हैं? वार्म बूट। आगे चलते हैं हम लोग। मॉनिटर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर। बताइए, मॉनिटर। मॉनिटर आप लोग को पता है ना? मॉनिटर किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का। किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? सॉफ्टवेयर बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए आप लोग, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रोम क्या है? देखिए, रोम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। अच्छा, रोम क्या है ये पूछा है। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, प्रोसेसिंग यूनिट है और इनपुट डिवाइस है। देखिए, रोम क्या होता है? रोम किस में होता है? एमयू में होता है। ठीक है, एमयू में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को कितने भाग होते हैं? 2, रैम और रोम। रैम क्या होता है? ये टेम्परेरी मेमोरी होता है। रैम जो होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब बिजली जाने पर उसका डाटा हट जाता है। लेकिन रोम क्या होता है? रोम क्या है? परमानेंटली मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है।
अगर आप इसमें कुछ भी चीज सेव कर दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी फिर भी आपका डाटा हटेगा नहीं, वो क्या रहेगा, परमानेंट सेव रहेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे। तो बताइए आप लोग, हार्ड डिस्क का उपयोग कहाँ होता है? हार्ड डिस्क का उपयोग कहाँ होता है? इनपुट में, आउटपुट में, स्टोरेज, किसी क्वेश्चन छूटा गया। हार्ड डिस्क का उपयोग कहाँ होता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रिंटिंग। बताइए आप लोग, हार्ड डिस्क का उपयोग कहाँ होता है? हार्ड डिस्क का उपयोग होता है स्टोरेज में। किसमें होता है? स्टोरेज में। जीयूआई का पूरा नाम देखिए, ये भी एक इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। जीयूआई, पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा है जनरल यूजर इनपुट, तीसरा है ग्राफिक यूनिट इंटरफेस और चौथा है नन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है बताइए आप लोग। तो कंप्यूटर को माउस नहीं, माउस कैसे कंट्रोल करेगा? माउस क्या इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, सीपीयू क्या है? तो माउस को कौन, कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? ओएस। कौन कंट्रोल करता है? ओएस। ओएस मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है बताइए आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ए गेम्स चलाना, बी हार्डवेयर और यूजर को कनेक्ट करना, सी वाईफाई चलाना, डी इंटरनेट बनाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है हार्डवेयर और यूजर को कनेक्ट करना। क्या कार्य है? हार्डवेयर और यूजर को कनेक्ट करना। विंडोज क्या है? एप्लीकेशन है, वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज। तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किसका उदाहरण है बताइए? सिस्टम ओएस का, ओपन सोर्स ओएस का, एप्लीकेशन का, यूटिलिटी का। लिनक्स किसका उदाहरण है? देखिए ये सब क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं। किससे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो क्या होगा इसका? ओपन सोर्स। किसका? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, एंड्रॉइड ओएस कहाँ उपयोग होता है बताइए आप लोग। एंड्रॉइड ओएस कहाँ उपयोग होता है? एंड्रॉइड ओएस कहाँ उपयोग होता है? मोबाइल में। कहाँ उपयोग होता है? मोबाइल में। ओएस का मेन फंक्शन क्या है बताइए? ओएस का मेन फंक्शन क्या है? और ये मल्टीटास्किंग क्या है? ओएस का मेन फंक्शन क्या है और मल्टीटास्किंग क्या है? तो ओएस का मेन फंक्शन क्या है? फाइल मैनेजमेंट। क्या है? फाइल मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ कई काम करना, एक काम शट डाउन रिस्टार्ट। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ कई काम करना। क्या होता है? एक साथ कई काम करना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इनमें से कौन सा ओएस नहीं है? ओएस नहीं है बताइए। इसमें से ओएस, ओएस मतलब मैं क्या बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सी क्रोम। ये गूगल क्रोम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। बूटिंग का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को कलर करना, कंप्यूटर क्लीन करना, प्रिंटर चालू करना। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। सी एल आई का फुल फॉर्म क्या होता है? सी एल आई का फुल फॉर्म बताइए। रिसाइकल बिन कहाँ होता है ये बताइए। देखिए जो सी एल आई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, कमांड लाइन इंटरफेस। रिसाइकल बिन कहाँ होता है? रिसाइकल बिन कहाँ होता है? हार्डवेयर में, डेस्कटॉप में, कीबोर्ड में, रैम में। कहाँ रिसाइकल बिन होता है? डेस्कटॉप में। कहाँ होता है? डेस्कटॉप में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन पे। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम, तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, नन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पे सेंट्रल, सेंट्रल जो लिखा है इसमें बहुत बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो लोग इसको कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के भाग सीपीयू के भाग कौन कौन है? सीपीयू के भाग कौन कौन है? एलयू, सीयू, रैम रोम, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। देखिए
रैम रोम ये तो मेमोरी के भाग हैं। सीपीयू के भाग कौन कौन से? एएलयू और सीयू, एएलयू और सीयू ये क्या है? सीपीयू के भाग हैं। और कौन सीपीयू कितने भाग होते हैं? सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमई और सीयू। एएलयू, एमई और सीयू। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। मेमोरी यूनिट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है बताइए? अभी बताया हूँ कि सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसमें से मैं आपको बताया एक एमयू, तो उसी को मेमोरी यूनिट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एमयू। क्या कहा जाता है? एमयू। रैम किस प्रकार की मेमोरी है बताइए? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो रैम में जो भी रहता है वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है। क्या होता है? हट जाता है। मैग्नेटिक भी नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो देखिए, रोम जो है ये टेम्परेरी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेरी तो रैम होता है। तो रोम कौन किस प्रकार की है? नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है बताइए? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जीबी, टीबी, पीबी और केबी। बताइए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये एमयू से ये जीबी, केबी और एमबी ये सब में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। इसको देखिए, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है ना, जैसे एमयू, एमयू को आप एक ही टॉपिक को उठा लेंगे तो उसमें इतना सब आ जाएगा, इतना सब आ जाएगा, आप पूछिए मत। इसमें से बताइए, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? देखिए, केबी छोटा होता है, जीबी ये भी, टीबी टेराबाइट पीबी। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट पीबी है इसमें। मतलब जितने ऑप्शन दिए रहेगा उसमें से आपको देखना रहेगा, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? बोन, ब्रेन, हार्ट, बॉडी। बताइए। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। कैचे मेमोरी कहाँ होती है? कैचे मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर, रैम में, मदरबोर्ड के बाहर, कीबोर्ड में। कैचे मेमोरी कहाँ होती है बताइए आप लोग? कैचे मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर, रैम में, मदरबोर्ड के बाहर, कीबोर्ड में। किसमें होती है? सीपीयू के अंदर होती है। कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर। हार्ड हार्ड डिस्क किस मेमोरी का टाइप है? हार्ड डिस्क किस मेमोरी का टाइप है? देखिए, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। किसका? किस मेमोरी का टाइप है? सेकेंडरी मेमोरी का। एएलयू क्या करता है? एएलयू क्या करता है? देखिए, जो सीपीयू होती है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू। तो एएलयू क्या करता है? ये गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी उनको करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या करता है? कैलकुलेशन। क्या करता है? कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं टोपोलॉजी वाले पे। टोपोलॉजी क्या है बताइए आप लोग? टोपोलॉजी क्या है? ए नेटवर्क लेआउट, बी सॉफ्टवेयर, सी गेम और डी कोडिंग लैंग्वेज। तो टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क लेआउट है। क्या है? नेटवर्क लेआउट है। बस टोपोलॉजी में होता है सिंगल केबल, डबल केबल, 3 केबल, नो केबल। बताइए। बस टोपोलॉजी में कितने केबल होते हैं? तो क्या होता है? सिंगल केबल। कितने केबल होते हैं? सिंगल केबल होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सिग्नल कैसे चलता है? रिंग टोपोलॉजी में सिग्नल कैसे चलता है? रिंग टोपोलॉजी में देखिए, रैंडम, सर्कल में, अपोजिट और ट्रायंगल। तो रिंग टोपोलॉजी रिंग ही है। रिंग किसमें चलेगा? सर्कल में। किसमें चलता है? सर्कल में। स्टार टोपोलॉजी में सेंटर सेंटर डिवाइस क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसमें सेंटर डिवाइस क्या होता है? सीपीयू, माउस, राउटर, हब या स्विच। बताइए। स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में क्या होता है? हब होता है। क्या होता है? हब होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैन का पूरा नाम। लैन का पूरा नाम। तो लैन का पूरा नाम, देखिए ये देखिए, ये जो लेन है, लैन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इधर उधर कर देगा, एरिया इधर उधर कर देगा, नेटवर्क में कुछ माइनर मिस्टेक दे देगा। आप इसको अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, जो भी ऐसा आता है क्वेश्चन तो उसको अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, नहीं कि बस आगे का देखिए और आंसर टिक कर दिए। ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एरिया नेट और ऑप्शन नंबर डी लोकल एक्सिस नेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा?
लोकल एरिया नेटवर्क। वैन कहाँ उपयोग होता है? वैन कहाँ उपयोग होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहाँ उपयोग होता है? स्कूल में, होम में, लार्जर फास्ट डिस्टेंसेस पर और शॉप में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, लार्ज फॉर डिस्टेंस। खुद से आप सोचिए ना, वैन क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। आगे हम लोग आते हैं, वाईफाई किसका उदाहरण है? वायर्ड का, वायरलेस का, हाइब्रिड का, नॉन। देखिए वाईफाई तो इस वायर्ड का कोई काम ही नहीं होगा, हाइब्रिड और नॉन। तो वाईफाई किसका उदाहरण है? वायरलेस का। किसका उदाहरण है? वायरलेस का। ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है बताइए? ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 1 से 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ब्लूटूथ की रेंज होती है 1 से 10 मीटर। कितनी होती है? 1 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं बताइए? आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं बताइए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईपी एड्रेस जो होते हैं, तो एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या होगा? 32। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखिए दो बिट्स मतलब बिट होते हैं, एक IPv4, IPv6, ठीक है? तो IPv4 का कितना होता है? 32 और IPv6 के लिए 128। मॉडर्न किसे कन्वर्ट करता है? ये कौन सा क्वेश्चन है? मॉडर्न किसे कन्वर्ट करता है? डिजिटल को एनालॉग में, वेट को हाई, वेट, नॉन। करेक्ट ऑप्शन, डिजिटल से एनालॉग में। इसमें डिजिटल से एनालॉग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ईमेल पे आते हैं। ईमेल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ईमेल का पूरा नाम, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इजी मेल, इंटर मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए? ईमेल इनबॉक्स, जीमेल आईडी, पावर बैंक, पेन ड्राइव। देखिए ईमेल भेजने के लिए, जैसे इसमें ईमेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ईमेल की, मुख्य रूप से ईमेल की। तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास इंपोर्टेंट क्या रहना चाहिए? ईमेल आईडी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक जीमेल आईडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीसी का मतलब क्या होता है? देखिए ये मतलब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है सीसी और बीसीसी, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम है उसमें कंफ्यूजन के लिए दिया गया रहता है। सीसी का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक बार अच्छे से शांत दिमाग करके पढ़ लीजिए, लर्न हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। बीसीसी का देखिए, ब्लैक कार्बन कॉपी, बोथ कॉपी, ब्लैंक कॉपी। बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंफ्यूजन नहीं होना, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? वेलकम। ऑप्शन नंबर बी फाइल जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी डिलीट करना, ऑप्शन नंबर डी रिप्लाई देना। अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है फाइल जोड़ना। क्या करना? फाइल जोड़ना। सब्जेक्ट क्या होता है? ईमेल का टाइटल, हेडिंग, फोटो, लिंक या ऑडियो। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ईमेल का टाइटल या हेडिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जीमेल किसकी सर्विस है? याहू की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की या एप्पल की? बताइए आप लोग, जीमेल किसकी सर्विस है? जीमेल पक्का सबको पता है कि गूगल से चलता है, तो जीमेल किसकी सर्विस है? गूगल की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इनबॉक्स में क्या मिलता है? सेंट मेल, रिसीव्ड मेल, ट्रेस मेल, नॉन ऑफ दी। बताइए इनबॉक्स में क्या मिलता है? देखिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनबॉक्स में क्या मिलता है? ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पैम का मतलब क्या होता है बताइए तो? स्पैम का मतलब, इंपोर्टेंट मेल, जंक मेल, अटैचमेंट, नॉन। तो स्पैम का मतलब होता है जंक मेल। जो मेल आपको, जो मेल में वायरस होते हैं, जिस मेल को ओपन नहीं करना चाहिए, इसी को कहते हैं हम लोग जंक मेल या स्पैम मेल। रिप्ले आल क्या करता है? सभी को जवाब भेजता है, सिर्फ एक को डिलीट करता है, सेव करता है। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, सभी को जवाब भेजता है। साइबर सिक्योरिटी किससे बचाती है? साइबर सिक्योरिटी किससे बचाती है?
साइबर सिक्योरिटी के बारे में आज इस समय तो सभी लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, क्योंकि आप कोई भी लोग इस समय में सभी लोग अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी किससे बचाती है? तो ए वायरस, बी थिप, सी हैकिंग, डी आल। तो साइबर सिक्योरिटी किससे बचाती है? आल। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वायरस से भी, थिप से भी और हैकिंग से भी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, सिंबल सब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अगर आप ये अच्छे से नहीं, मतलब जैसे पूरा अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या करते? साइबर सिक्योरिटी किससे बचाते हैं? वायरस देखते, वायरस को एक ट्रिक मार देते। ठीक है, ऐसा करते आप। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। इसलिए बोलता हूँ कि आपको टाइम है अगर, तो अच्छे से ऑप्शन, एक ही बार ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे, अगर मैं आल नहीं देखता, ये दो को भी देखता, तो एक ही मार के चला जाता है। ये गलती नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखिए, मैं इसी को देखता फिर चला जाता, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। आपको पूरा ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। आगे चलते हैं। वायरस क्या है? मालवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और म्यूजिक। बताइए वायरस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। वायरस क्या है? एक मालवेयर है। क्या है? एक मालवेयर है। एंटीवायरस क्या करता है? बताइए आप लोग। एंटीवायरस जो होता है वो क्या करता है? वायरस डिटेक्ट, रिमूव। ऑप्शन बी सॉन्ग्स प्ले, ऑप्शन सी वीडियो प्ले, ऑप्शन डी इंटरनेट बढ़ाता है। ये तो सबको पता पता होना चाहिए। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस डिटेक्ट और रिमूव करता है। क्या करता है? वायरस डिटेक्ट और रिमूव करता है। फिशिंग क्या है? फेक ईमेल, बी गेम, सी वेबसाइट, डी फूड। तो फिशिंग क्या है? फेक ईमेल से। क्या है? फेक ईमेल से। जो लोग, फिशिंग क्या होता है? जैसे आपके फोन पे ईमेल जाएगा, ठीक है, अगर आप ईमेल को आप क्लिक कर दे रहे हैं, तो आपके ओटीपी आएगा, फिर ऐसा कुछ आपके अकाउंट में पैसे खाली हो जाएंगे। मतलब वो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं। कि आपको एक लिंक भेजेंगे या आपको कॉल करके बोलेंगे कि अरे आपका एक गाड़ी निकल गया है, उसको आप अगर बुक कराना चाहते हैं तो आप हमें 5,000 रुपये एडवांस कर दीजिए, शिफ्टिंग का चार्ज। ऐसे कुछ में नहीं पड़ना है। इसीलिए आपको साइबर सिक्योरिटी की जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। ओटीपी। ओटीपी का मतलब क्या होता है? एक होता है ओटीपी, एक होता है ओटीआर। देखिए, जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो वो लोग एसएससी का जब पहली पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? ओटीआर, वन टाइम रजिस्टर। क्या कहते हैं? वन टाइम रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओटीपी। क्या है? ओटीपी। तो ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फायरवॉल का काम, फायरवॉल क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी कूलिंग, ऑप्शन नंबर डी पेंटिंग। तो फायरवॉल क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर क्या है? डाटा लॉक कर रैंसम मांगना, फेसबुक, जीमेल, नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। डाटा लॉक करके क्या करता है? रैंसम मांगता है। हैकिंग किसे कहते हैं? अनऑथराइज एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी टाइपिंग, ऑप्शन नंबर बी सी प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी पोस्टिंग। देखिए, अगर आप लोग को आंसर उतना अच्छे से नहीं पता है, अगर आपको तीन के बारे में जानते हैं, मतलब जैसे बी और सी और डी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। टाइपिंग क्या होता है? तो टाइपिंग क्या कोई हैकिंग है? नहीं, ये तो गलत होगा। प्रिंटिंग कोई हैकिंग है? नहीं, सी भी गलत होगा। पोस्टिंग, पोस्टिंग कोई हैकिंग है? ऐसा तो कुछ नहीं। आप लोग सुने होंगे पोस्टिंग को हैकिंग कहा जाता है, तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। अथराइज एक्सिस क्या कहते हैं? इसको ही हैकिंग कहते हैं। सुरक्षित पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? आप लोग बताइए। सुरक्षित पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? मिनिमम मतलब 4, 6, 8, 2। तो देखिए, जो भी सुरक्षित पासवर्ड होता है, जैसे हम लोग वाईफाई का अपना फोन तो सभी के पास होगा, तो आप लोग जब हॉटस्पॉट का पासवर्ड अपना लगाते हैं वाईफाई का, कितने अंकों का मिनिमम लगाते हैं? कितने? 8। तो ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट ऑप्शन। कम से कम 8 नंबर या उससे ज्यादा का सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डबल सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी सिंगल, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल, ऑप्शन नंबर डी नन। बताइए, टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है? टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है? डबल सिक्योरिटी। क्या होता है? डबल सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। साइबर क्राइम का एग्जांपल क्या है? एटीएम फ्रॉड, हैकिंग, ऑनलाइन स्कैम आदि। देखिए, साइबर क्राइम का देखिए, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप लोग ऊपर वाला एटीएम फ्रॉड या हैकिंग को ट्रिक करके आंसर दे देते, लेकिन आप अगर एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे यस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑल। इंक्रिप्शन का काम, डेटा को अनरीडेबल बनाना, बी डिलीट, सी पेस्ट, डी कॉपी। तो इसका मतलब होता है डाटा को अनरीडेबल बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सुरक्षित रहने के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? अननोन लिंक्स, अननोन ईमेल्स, अननोन एप्स। क्या करना चाहिए? ये कोई भी चीज, मतलब जो आपको नहीं पता है, जिस पे आप फोन कह रहा है कि नहीं इसको नहीं खोलना है, ये स्पैम है,
तो वैसे को डिलीट कर देना चाहिए, उस भी ईमेल को या लिंक को हम लोग को टच ही नहीं करना चाहिए, ना ही खोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। पब्लिक वाईफाई सेफ है? बताइए आप लोग, सभी लोग मतलब जैसे अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, ठीक है, अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं है या आपका नेट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वाईफाई किसी का भी धरा लेते हैं, ठीक है। अगर वाईफाई खुला रहेगा तो आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये सेफ नहीं है। आप वाईफाई से ही वो आपका पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और भी मजेदार चीजें हम आगे धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। www का फुल फॉर्म देखिए, एक ऐसा फुल फॉर्म है जो शायद ही कहीं ना पूछा जाए, हर जगह पूछा जाता है। www हो गया, यूआरएल हो गया, वाईफाई हो गया, जीयूआई हो गया, ये सब इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स नहीं, आपको लर्न रहने ही चाहिए। इन सबको छोड़ेंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। तो www का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गूगल का फाउंडर कौन है? ए बिल गेट्स, बी लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, सी जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग जिनको बोलते हैं, जो क्या है, फेसबुक के फाउंडर हैं, और डी जेफ बेजोस। तो बताइए आप लोग, गूगल के फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज एंड सर्जिकल ब्रेन, दो लोग हैं। लैरी पेज इंपोर्टेंट माने जाते हैं, तो गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, एलन मस्क, लैरी पेज और नॉन। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, फाउंडर के नाम भी इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ध्रुव है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न होना चाहिए। बेसिक इसी को कहते हैं बेसिक, क्योंकि ये मतलब इंपोर्टेंट ही है। मतलब आप डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में आप लोग को कुछ नहीं पता है। यूट्यूब आप डेली चला रहे हैं, व्हाट्सएप आप डेली चला रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि उसके खोजकर्ता कौन है, कब बना है, कितना क्या हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कम से कम इतना तो आपको पता ही रहना चाहिए। अब एक यूजर है, अभी आप किसी भी दुकान पे जाएंगे कोई भी सामान खरीदने, तो उसके बारे में कितना पूछेंगे, लेकिन वहां पे भी तो आप एक ग्राहकी हैं, आप कुछ न कुछ काम ही करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी तो रहनी चाहिए कि क्या करता है हमारा, कैसा एक्सेस करता है, कितना सिक्योरिटी देता है। ये HTML का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी नन। तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। MS एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? MS एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी प्लस, ऑप्शन नंबर सी माइनस और डी हैश। तो MS एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस एक्सेल में फार्मूला किससे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में या MS एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? इक्वल से। किससे शुरू होता है? इक्वल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इंपोर्टेंट कुछ शॉर्टकट किस है। शॉर्टकट की कॉपी का सबको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट का सबको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस डी। देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। क्या होता है? प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस डी से पेस्ट नहीं होता है, कंट्रोल प्लस डी से पेस्ट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? पेस्ट। क्या होता है? पेस्ट। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस यस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस यस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। एक होता है सेव एज, सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट यस। सेव एज होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और यस। न्यू फाइल का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस यन, कंट्रोल प्लस यन। क्यूआर कोड का उपयोग, क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फास्ट स्कैन, गेम्स, फोटो और नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। फास्ट स्कैन के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्यूआर का यूज करते हैं। पेन ड्राइव किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल, नॉन। तो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या हम लोग बाहर से पेन ड्राइव लगाते हैं ना स्टोरेज के लिए, तो किसमें आएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। किसमें आएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन दबाते हैं? प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है और रोम आता है। क्या आता है? रैम और रोम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। पीडीएफ का फुल फॉर्म देखिए, ये भी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डाटा फाइल, पेज डाटा फॉर्मेट और नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं, गूगल क्रोम क्या है? ए ब्राउजर, बी ओएस, सी गेम और डी एप्लीकेशन। तो क्या है गूगल क्रोम? एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, देखो, एक होता है सर्च इंजन, एक होता है ब्राउजर। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज बहुत रहते हैं, तो इस पर हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि सर्च इंजन और ब्राउजर में कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। सर्च इंजन अलग होता है, ब्राउजर अलग होता है। अगर हम आपको कहूँ कि सफारी क्या है, सफारी, हम आपको कहूँ कि डक डक गो क्या है, तो इसीलिए ब्राउजर अलग होते हैं और सर्च इंजन अलग होते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा गूगल और गूगल क्रोम में डिफरेंस बताइए,
तो आप लोग कहेंगे वो दोनों तो एक ही होता है, लेकिन एक नहीं होता है। गूगल अलग है और गूगल क्रोम अलग है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। VIOS का पूरा नाम भी देखिए, इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सबसे बड़ी स्टोरेज कौन सी होती है, बताइए? सबसे बड़ी स्टोरेज, इसमें सबसे बड़ी स्टोरेज होती है पीवी। क्या होती है? पीवी। आगे चलते हैं हम लोग। सीपीयू में कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू में कंट्रोल कौन करता है? सीयू, एएलयू, रैम और रोम। तो कंट्रोल सीपीयू में, सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग, एएलयू, एमयू और सीयू। तो सीपीयू को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू। इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं, बताइए? ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए जो भी पता होगा उसके हिसाब से करिएगा, कहीं से सर्च करके मत करिएगा, गूगल से देख के। आपको जो पता होगा आप उसके हिसाब से करिएगा कि इंटरनेट के पिता कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए विंडसर्फ, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क। देखिए ये चारों लोग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के क्या है? फाउंडर है, मतलब कंप्यूटर को खोज इन्होंने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। टिम बर्नर्स-ली ये क्या किए थे, इसके बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इंटरनेट के पिता कौन है? विनकैर्क। क्या है? विनचर्फ कुछ लोग बोलते हैं, विनचर्फ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर इंटरनेट के पिता ये क्या है? कंप्यूटर को खोज किए थे एलन मस्क को तो सभी लोग जानते होंगे, और इसके बारे में आप लोग को लिखना है टिम बर्नर्स-ली कौन है। आगे चलते हैं हम लोग। फेसबुक के फाउंडर कौन है? देखिए फेसबुक के फाउंडर, देखिए ये लोग इंपोर्टेंट है, ये कहीं भी कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम कैसा भी देंगे, अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट उसमें आया तो फेसबुक, ये सब क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे फाउंडर से रिलेटेड। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही मतलब हमको अच्छे नॉलेजेबल पर्सन लगते हैं। इंडिया में पहली कंप्यूटर सिस्टम कब आया? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1955 में कंप्यूटर, इंडिया में कंप्यूटर सिस्टम कब आया था? 1955 में। चलिए इतने क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे और ऐसे हम आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।